देखो, आज अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का छोटा सा टॉपिक है वाइंडिंग के सिरे। तो वाइंडिंग के सिरे के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में वाइंडिंग होती है, उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और या तो वो क्या है, इसके सिरे भी पूछे जाते हैं, किस सिरों से इसे प्रदर्शित किया जाता है या ये किसकी बनी होती है। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन हैं जो क्या है अपने कन्फ्यूजिंग वाले हैं। तो आज अपने इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो पहले अपने बात करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग की। आपको पता है जो अपना सिंगल फेज की जो मोटरें हैं, जिससे अपने पंखा है, इनमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसके जो सिरे होते हैं S1 और S2 होते हैं। और जबकि इसके जो सिरे होते हैं वो Z1 और Z2 होते हैं। और सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वो Z1 और Z2 को दी जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे Z1 और Z2 होते हैं और इसे पतले तार अधिक टर्न के बनाए जाते हैं, और यह सप्लाई के सीरीज में जोड़ी जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है, पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अपना रनिंग वाइंडिंग है, इसके सिरों को R1 और R2 से प्रदर्शित किया जाता है, और इसे U1 और U2 से भी प्रदर्शित किया जाता है। और इसके सिरे U1 और U2 से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो U1 और U2 को दी जाती है। तो रनिंग वाइंडिंग के सिरे हैं वो U1 और U2 होते हैं, और इसे मोटे तार कम टर्न के बनाए जाते हैं। रनिंग वाइंडिंग को मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है और उसे सप्लाई के समांतर में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? सप्लाई के समांतर में जोड़ा जाता है, जबकि स्टार्टिंग को सप्लाई के सीरीज में जोड़ा जाता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट है सीरीज वाइंडिंग। जो सीरीज वाइंडिंग है, जिसको अपने वेव वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो यह वाइंडिंग है, इसके जो सिरे हैं इसे D1 और D2 से प्रदर्शित किया जाता है, और यह मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट अपना शंट वाइंडिंग। शंट कह दो या लेप कह दो या समांतर कह दो, ठीक है। शंट वाइंडिंग है, इसके जो सिरे हैं उसे E1 और E2 से प्रदर्शित किया जाता है, और यह पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। शंट का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, जबकि सीरीज का प्रतिरोध ज़्यादा नहीं, सीरीज का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? कम होता है। शंट का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। शंट का ज़्यादा होता है प्रतिरोध, क्योंकि यह पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है, और सीरीज का प्रतिरोध कम होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है आर्मेचर वाइंडिंग। जो आर्मेचर वाइंडिंग है, उसके जो सिरे हैं उन्हें A1 और A2 से प्रदर्शित किया जाता है, और यह मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है, और आर्मेचर है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? 1 ओम या 1 ओम से कम मान का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल क्या होते हैं? जो मुख्य पोलों के बीच में लगाए जाते हैं वो इंटरपोल होते हैं, और यह क्या ज़्यादातर स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल का यूज किया जाता है। तो इंटरपोल वाइंडिंग है, इसके जो सिरे हैं उन्हें V1 और V2 से प्रदर्शित किया जाता है, और यह मोटे तार कम टर्न के बनाई जाती है। इंटरपोल वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। उसके बाद है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, जो आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करती है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो C1 और C2 से प्रदर्शित, इसके जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जो सिरे है उसे C1 और C2 से प्रदर्शित किया जाता है, और यह मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट सेपरेटली एक्साइटेड वाइंडिंग।
और इसके जो सिरे उसे F1 और F2 से प्रदर्शित किया जाता है और यह पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। उसके बाद आता है अपना 3 फेज वाइंडिंग है। तो 3 फेज वाइंडिंग को U1, U2, V1, V2, W1 और W2 से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना 3 फेज सप्लाई टर्मिनल, यानी कि जहाँ पे 3 फेज मोटर को सप्लाई दी जाती है, 3 फेज मोटर को सप्लाई दी जाती है, उसके जो टर्मिनल होते हैं उन्हें L1 यानी कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, L1, L2, L3 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है यूनिवर्सल मोटर यानी कि जो AC और DC दोनों पे काम करे वो यूनिवर्सल मोटर होती है। और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है तो इसके जो सिरे होते हैं उसे U1 और U2 से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, क्योंकि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी को क्या है सप्लाई से जोड़ा जाता है और सेकेंडरी को लोड से जोड़ा जाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग है उसे उसके जो सिरे होते हैं उसे P1 और P2 से प्रदर्शित किया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को S1 और S2 से प्रदर्शित किया जाता है। ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक वाइंडिंग के सिरे, यानी कि किस वाइंडिंग को कैसे बनाई जाती है और क्या क्या इसके सिरे होते हैं, किस किस सिरों से इसको प्रदर्शित किया जाता है और किस किस की ये बनाई जाती है, तो कहाँ इसका यूज़ होता है, मैंने आपको सारा एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो के रूप में बता दिया। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।